हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यानी कि जो कक्षा 6 और 7 की है मैथमेटिक्स की वर्कशीट वो एक ही है दोनों की। तो अब तक की क्लास में अपन ने 19 कार्यपत्रक आपके कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन वर्कशीट नंबर आपकी 20। तो क्लास कौन सी रहने वाली है आपकी? क्लास रहने वाली है आपकी 6 और 7। और अगर कार्यपत्रक की बात की जाए तो आज का कार्यपत्रक रहेगा आपका कितना नंबर? आपका कार्यपत्रक रहने वाला है 20 नंबर। एक एक चीज को अपन बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आएगा। अगर कार्यपत्रक 20 की बात की जाए तो ये क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को क्या करना है? अपन को संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। पहले पर्सन का देखो, मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया था कि मिश्रित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है। तो उन भिन्नों को अपन को क्या दर्शाना है? अब संख्या रेखा पे दर्शाना है। पहला ए ले रहा हूं मैं। ए क्या बोल रहा है आपको? 10/6। और इस प्रकार से आपको एक संख्या रेखा दे रखी है। इस प्रकार से इसको डिवाइड भी कर रखा है। पहले 0, फिर देखो इसको डिवाइड कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। पहले 0 है, फिर यहाँ से कितना ले रखा है इसने? 1 2 3 4 5 6। 6 पे 1 है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना है? 1 है। कितना है? 1। फिर 12 2 कितने पे है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ से 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना है? 2। आई बात समझ? अगर इसको देखा जाए तो मैं बता दूं आपको, ये 1/6 है, ये 2/6 है, ये 3/6 है, ये 4/6 है, ये 5/6 है और ये कितना है? ये 6/6 है। इसको काटोगे 1 है। समझ गए तुम? आगे चलें। इसको इसको लिखेंगे अपन 7/6, 8/6, 9/6, ये 10/6 और ये हो गया आपका 11/6 और ये हो जाएगा 12/6। 12/6 का मतलब इसको काटोगे तो कितना आएगा? 2। इतना अच्छे से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। इतना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना यूट्यूब पे आपको कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स के लिए कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपना रिजल्ट क्या है? 10/6। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा। तो इस पे क्या लगा लो तुम? गोला लगा लो। या फिर यहाँ पे क्या लिख दो तुम? 10/6 लिख सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बी नंबर क्या दे रखा है आपको? 18/11। क्या दे रखा है? 18/11। अब देखो 18 इसने कितने हिस्सों में तोड़ रखा है? आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो नीचे 11 है तो 11 हिस्सों में ही उसको तोड़ना है। ये लो अपनी संख्या रेखा हो गई 11 हिस्सों में। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर आगे भी 11 हिस्सों में ही तोड़ना है। यहाँ से क्या आ गया आपका? 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ क्या आ गया आपका? 2 आ गया। अपन को क्या लिखना है? 18/11। 18/11 कहाँ आएगा? यहाँ से 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका? 11/11। फिर 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 18/11 आएगा। कितना आएगा? 18/11। तो आपको अच्छे से डिफाइन करना है। यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। 11 और 7 18 होता है। यहाँ पे क्या लगा लोगे तुम? गोला लगा लो। थर्ड नंबर सी नंबर की बात करते हैं। ये है आपका 36/7। कितना है? 36/7। यानी कि जो रेखाएं हैं उनको और अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। 36/7 में लेके आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 7 का गैप है। तो मैं यहाँ से संख्या रेखा प्रदर्शित कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले कितना है? 3। आप ये देख लो 6 और जो 3 और 4 है इनके बीच में 7 का गैप मिलेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे बनेगा वो।
तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या बन गया आपका 4 बन गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 6 आ गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या आ गया आपका 7 आ गया। अब आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि 36/7 कहाँ आएगा। तो यहाँ से गिन लो तुम, ये कितना है 3/7 है, ये कितना है 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7 कितना होता है 1 होता है। देखो 3 तक हो गया 7, 7 यहाँ 21, कितना हो गया 21। फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यहाँ पे क्या आएगा आपका 36/7 आएगा। कितना आने वाला है 36/7 आने वाला है। एक बार दोबारा देखना, यहाँ से 3 गुणा 7 कितना हो गया 21, यहाँ से 7 से गुणा करोगे 28, यहाँ से 7 से गुणा करोगे 35, 35 और 1 कितना हो गया 36। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम 36/7 लिखने वाले हो। बहुत ही इजी वे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट क्या कर दो तुम लाइक कर दो, क्योंकि इतना अच्छे वे से, इतना इजी वे से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, जो कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स चल रही है, अपनी वर्कशीट अपन फुलफिल कर रहे हैं, इतना अच्छे वे से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए। क्या लिखना है? भिन्न को लिखना है। तो मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। ये पहला है ए, इसने इस प्रकार से क्या रख रखी है, एक संख्या रेखा। सबसे पहले 12, एक एक बात बताऊंगा कि कैसे क्या आया। फिर यहाँ से 12.5, यहाँ पे 13, फिर यहाँ 13.5, यहाँ 14, यहाँ 14.5, यहाँ 15। फिर आगे चलो, यहाँ से 16.5, 15.5, यहाँ से 16, इस प्रकार से। तो आपको बॉक्स कहाँ दे रखा है? आपको बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे, कि यहाँ क्या आएगा। तो देखो 13 से ज्यादा है, 14 से कम है, तो ये कितना आ गया 13.5 आ गया। समझ गए तुम? 13 से ज्यादा, 14 से कम, बीच में है। तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो कि 13.5, या फिर आपको लिखना पड़ेगा 13 सही 1/2। लेकिन अपन को भिन्न पढ़ रहे हैं अपन, तो पॉइंट दशमलव में लाने की जरूरत है नहीं, अपन को भिन्न में ही रखना है। तो 13.5 इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें बी नंबर देखो, इसने तोड़ रखा है। सबसे पहले इसको अपन संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका 52। अब देखो 52 और 53 के बीच में कितना गैप है? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 पे कौन है 53। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 54। और कुछ दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है 54। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा आपका 55 आएगा। आपको संख्या रेखा बॉक्स कहाँ दर्शा रखा है? बॉक्स दर्शा रखा है आपको यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे ऐसा? तो देखो 54 से ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो 54 तो पूरा पूरा आ जाएगा। फिर कितने इससे आगे? 1 2, 2 इससे ऊपर लिख लिए। फिर ये कितने हिस्सों में टूटा हुआ है? 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे 54 सही 2/5। क्या लिखेंगे? 54 सही 2/5 इसको लिखने वाले हैं। आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप फटाफट अपनी नोटबुक में इसको लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद में पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है ये? 3 नंबर में छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पे प्रदर्शित कीजिए। यानी कि अपन को संख्या रेखा दे रखी है, उस पर प्रदर्शित करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन इसमें क्या? सबसे पहले तो एक सीधी रेखा खींचनी है अपन को। अपनी नोटबुक में तो बनी हुई है, आप इसको रफ कॉपी में खींच के करोगे तो आपका और इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12। 5 कहाँ यहाँ लिखा हुआ है 5 सही 4 बट्टे 6। फिर यहाँ लिखा है 5 सही 5 बट्टे 6। फिर नेक्स्ट इस प्रकार से अपन सारा का सारा लिखते जाए। यहाँ क्या आएगा 5 सही 6 बट्टे 6, 5 सही 6 बट्टे 6 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये पूरा हो गया क्योंकि छप्पन जो 30 30 और 6 36, 36 बट्टे 6। यहाँ पे क्या हो गया 6 कंप्लीट हो गया पूरा, यहाँ पे 6 कंप्लीट हो गया। अब 6 से चलेगा, 6 सही 1 बट्टे 6, ठीक है। या फिर आप इसको 1 बट्टे 2 लिख सकते हो। यहाँ पे 6 सही 2 बट्टे 3, यहाँ पे 6 सही 3 बट्टे 3, सॉरी कितना 4। कितने हिस्सा में तोड़ रखा है 4। फिर आगे चलते हैं, इस प्रकार से अपन आगे चलते रहेंगे और इसको लिखते रहेंगे। तो इसने देखो यहाँ से क्या लिखा 5 सही 4 बट्टे 6, यहाँ से 5 सही 5 बट्टे 6, फिर यहाँ से 5 सही 6 बट्टे 6, तो यहाँ पे 6 हो गया ये। अब इसने डायरेक्ट अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब कि 6 के हिस्सों में तोड़ रखा है इसको। तो मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। 6 हिस्सों में तोड़ रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 6 सही 1 बट्टे 6, यहाँ पे आएगा 6 सही 2 बट्टे 6, यहाँ से आएगा 6 सही 3 बट्टे 6, यहाँ से आएगा 6 सही 4 बट्टे 6, यहाँ से आएगा 6 सही 5 बट्टे 6, और यहाँ से 6 सही 6 बट्टे 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे भी क्या हुआ था अपना 6 रिजल्ट आया था। 1 2 3 4, देखो यहाँ 6 बन गया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या बन गया 7 बन गया। क्यों, क्योंकि जब आप 6 6 36 सर 6 कितना हो गया आपका 42, 42 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 7। समझ गए। फिर आगे चलो, इसको लिखो तो 7 सही 1 बट्टे 6, कितना लिखोगे 7 सही 1 बट्टे 6, 7 सही 2 बट्टे 6 और 7 सही 3 बट्टे 6। इस प्रकार से इसको फुलफिल कर लो। जितनी भी दे रखी है आपको इसको फुलफिल करना है। 6 नंबर पढ़ते हैं, यानी कि आपकी 2 नंबर संख्या रेखा प्रदर्शित करनी है अपन को। तो ये लाइन खींच ली अपन ने। इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहाँ कहाँ दर्शा रखा है, सबसे पहले यहाँ पे 5 सही 6 बट्टे 8, फिर इसने यहाँ दर्शा रखा है कितना छोड़ के 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या लिख रखा है 6 सही 1 बट्टे 8, फिर कितने छोड़ रखे हैं 3, 1 2 3, यहाँ लिख रखा है कितना 6 सही 5 बट्टे 8। अब बाकी जो शेष बच गए इनको अपन को फुलफिल करना है। मुझे ये बताओ, ये 8 ये 5 ये 6, 5 तो पूरा पूरा लेना ही है अपन को। यहाँ से क्या आएगा 5 सही 7 बट्टे 8, यहाँ कितना हो जाएगा 5 सही 8 बट्टे 8, तो ये टोटल ऑफ जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। आगे चलो, ये कितना हो जाएगा 6 सही 2 बट्टे 8, 6 सही 3 बट्टे 8, 6 सही 4 बट्टे 8, ये 5 हो गया। 5 के बाद में 6 सही 6 बट्टे 8, 6 सही 7 बट्टे 8, 6 सही 8 बट्टे 8। अब ये क्या बन गया आपका 7 बन गया। जिस प्रकार से यहाँ पे 6 बना था यहाँ पे 7 बन गया। अब लिखोगे 7 सही 1 बट्टे 8। इस प्रकार से इसको अच्छे से आप फुलफिल कर लो। आगे बात समझो। नेक्स्ट जो गए नंबर है इसको लेने वाले हैं। ये भी एक संख्या रेखा दे रखी है, इसको भी अपन डिनोट कर देते हैं। अब देखो ध्यान से सुन, कितने टुकड़ों में बांट रखा है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही 12 टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पहला है आपका 1 सही 1 बट्टे 5, फिर कितने छोड़ रखे हैं 2, 1 सही 4 बट्टे 5, फिर कितने छोड़ रखे हैं इसने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पे कौन आ गया 3, और उसके बाद में इसने लिख रखा है 3 सही 2 बट्टे 5। तो सिंपल सा है,
2/5 है तो 3 सही 1/5, 1 सही 4/5 तो 1 सही 5/5। फिर ये कंप्लीट हो गया, ये कितना बन गया तो तुम बोलोगे ये कितना बन गया, 2 बन गया। अब लिख लो 2 सही 1/5, यहाँ से 3 सही 1/5, यहाँ से 4 सही 1/5, यहाँ से 5 सही 1/5, क्योंकि 5 5 25 और कितना हो गया ये, इतना हो गया क्या रिजल्ट। देखो एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑफ बनाना है अपन को कि टोटल ऑफ कितना बनेगा ये, तो ये कितना हो गया 2 फिर 1 3, यहाँ से कितना आएगा 2 और ये चल रहा है। सॉरी अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी। देखो ये रिजल्ट कितना बनेगा, यहाँ से मैंने उस प्रकार से आपको दिखा दिया कैसे करके। इस प्रकार से लिखना है, जैसे ये 1 सही 4/5 है तो 1 सही 3/5 और ये होगा 1 सही 2/5। इस प्रकार से लेना है, 1 सही 1/5, 1 सही 2/5, 1 सही 3/5, 1 सही 4/5, 1 सही 1/5, ये 2 हो गया। तो 2 सही 1/5, 2 सही 1 कितना आ जाएगा 2 सही 2/5, फिर 2 सही 3/5, फिर 2 सही 4/5 और ये हो जाएगा आपका 2 सही 5/5। क्यों कैसे हो गया ये, 5 दूनी 10, 10 सर 5 15, 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 3। इस प्रकार से आप इसको फुलफिल कर लेना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था आपका कार्यपत्रक 20 नंबर, जिसमें अपन ने क्या किया है, इसके अंदर अपन ने जो संख्या रेखा है भिन्नों को उस पर प्रदर्शित किया है और विद ट्रिक से मैंने बता दिया कि आप फास्टली भी इसको लिख सकते हो। तो कार्यपत्रक 20 भी अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितना आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक करना तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स चल रही है, 8 की पूरी कंप्लीट पढ़ा दी है। नेक्स्ट वीक जो आपकी कार्य पुस्तकें हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आप क्या करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद आपका।